हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स के चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.3 होने वाला है। ठीक है, तो अब 4.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.1 और 4.2 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो देख लो। ठीक है, तो काफ़ी आसान चैप्टर ये आपका रहा है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने आना चाहिए, बाकी तो ये अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बोलूँगा सबसे आसान चैप्टर है आपके ज्योमेट्री का। ठीक है, और देखो खाली 3 प्रैक्टिस सेट भी थे इसमें। 4.3 इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो भी इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 आसान क्वेश्चन दिए आपको, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। देखो इसमें आपको क्या बोला, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके अंदर जो एंगल क्यू है, ये एंगल क्यू उसकी वैल्यू 70 डिग्री होनी चाहिए, एंगल आर की वैल्यू 80 डिग्री होनी चाहिए, और जो सारे साइड्स का पेरीमीटर क्या मतलब, ट्रायंगल के तीनों साइड को जब ऐड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल का पेरीमीटर, है ना। तो अभी आगे क्वेश्चन में यूज़ होगा, इसीलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स को जो आप ऐड करोगे तो आपको जो भी आंसर मिलेगा वो होगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर। देखो यहाँ पे साइड पी क्यू प्लस साइड क्यू आर प्लस साइड पी आर 9.5 सेंटीमीटर है, यानी कि 9.5 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं, फिर हम इसका एक अच्छा सा फेयर फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे आपके लिए एक रफ फिगर बना देता हूँ। देखो यहाँ पे बेस तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि देखो जो भी एंगल, हमेशा देखो बेस आपको क्या लेना है पता है, ताकि आपकी आसानी रहे। जो भी दो एंगल्स की आपको वैल्यू दी है ना, वही दोनों एंगल्स को आप साइड में लेके बेस मान लो। ठीक है, अब देखो क्यू और आर की आपको वैल्यू दी है ना, यानी कि आपको इस क्यू आर को आपको बेस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इस क्यू आर को बेस मानकर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखो ये है आपकी क्यू आर। ठीक है, ये क्यू आर आपका बेस है। फिर आपको क्या बोलेगा कि एंगल क्यू की वैल्यू जो है वो है 70 डिग्री, और एंगल आर की वैल्यू आपको दी गई है 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप रफ फिगर में यहाँ पर आप 70 डिग्री लिख लो और यहाँ पर आप 80 डिग्री लिख लो। ठीक है, और ये क्यू आर था तो ये पी हो जाएगा, है ना। ये एंगल क्यू है, ये एंगल आर है, तो ये हो जाएगा आपका एंगल पी। तो देखो पी क्यू आर। ठीक है, अब इन तीनों साइड का एडिशन है 9.5 सेंटीमीटर। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है वो हम नीचे देखते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम। तो देखिए अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको तीनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर दिया है, तीनों साइड मतलब एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स का जहाँ पे भी आपको पेरीमीटर दिया है, वहाँ पर आपको देखना है कि पेरीमीटर क्या है, 9.5 सेंटीमीटर। तो आपको जल्दी से आंख बंद करके आपको एक 9 मतलब आंख बंद करके नहीं, मैं बोल रहा हूँ एकदम आपको अच्छे से बिना कुछ सोचे समझे आपको सीधे सीधे यहाँ पे 9.5 सेंटीमीटर बना देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए बना देता हूँ 9.5 सेंटीमीटर। चलिए ये देखिए, ये यहाँ से देखो, जब भी मैंने आपको बोला था जब भी आपको कोई मेजरमेंट आपको बनानी है, आप दोनों साइड एक डॉट मारोगे। ठीक है, अब इस डॉट को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये देखो ये हो गया, ये लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पर आपको अगर लिखना है तो आप 9.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए मत लिखो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मैं बोलते हैं यहाँ पे आप 9.5 सेंटीमीटर लिख ही दो। यहाँ पे हम 9.5 सेंटीमीटर लिख दो, ताकि आपको हमेशा क्लियर रहे और याद रहे कि आपको यहाँ पर हमेशा इस पेरीमीटर को ही बनाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखो, अब हमने हमारे रफ फिगर में क्या किया, यहाँ पे एंगल क्यू ड्रॉ किया था ना। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको सीधे सीधे आपको रट लेनी है। ठीक है, ये कैसे आई क्या आई इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप सीधा रट लो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड हमने एंगल क्यू माना था, एंगल क्यू की वैल्यू क्या है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री जो है ना उसका आप हाफ कर लो। ठीक है, 70 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 35 डिग्री, है ना। तो अब आप लेफ्ट साइड पे अपने प्रोट्रैक्टर को रखोगे। देखो ये जो डॉट है ये आपके प्रोट्रैक्टर के इससे मैच हो जाए। ठीक है, और ये लाइन एकदम पैरेलल रहनी चाहिए, और यहाँ पर आप ले लोगे 35 डिग्री। ठीक है, ये 35 डिग्री आप यहाँ पे मार्क कर लो। ठीक है, अब देखो अभी तो आप सीधे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी मानो तो मैं आपको एक ये ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको मतलब एकदम अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। मैं अपने टाइम पे ऐसे ही ड्रॉ करता था। ये आपने कर लिया। अब इसको अभी के लिए ड्रॉ मत करो, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि ये आपको कब कैसे कहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, या फिर देखो पहला आपका ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं आपके लिए अभी ड्रॉ कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस डॉट पे आप अपनी पेंसिल रखो, यहाँ पर स्केल को लो। जब दोनों डॉट एक लाइन में आ जाएंगे, देखो अब दोनों डॉट एकदम लाइन में आ चुके हैं, तो आप यहाँ पर एक लाइन आराम से ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपको लिख देना है 35 डिग्री।
है ना, हमने 35 डिग्री लिया था ना यहाँ पे, तो इसका हाफ। अब देखो सेम भाई, ये तो आपको खुद भी पता चल होगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री का हाफ 40 डिग्री हो जाएगा। आपको यहाँ से 40 डिग्री ले लेना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 40 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, 40 डिग्री को यहाँ पे एक डॉट मार लो, यहाँ पर भी एक डॉट मार लो। अब यहाँ पे अपना रूलर आप रखोगे और रूलर से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अभी जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको आप ये पी नाम दे दोगे। यहाँ पे हमारा पी नाम दिया था ना हमने, तो यहाँ पे भी आप इसको पी दे दो नाम, ठीक है। यहाँ पर 2 लाइंस की साइन बना लो, ये देखने में अच्छा लगता है ना, इसीलिए आप इसको ऐसा करोगे। अब यहाँ पर आप इसको 40 डिग्री लिख लो, क्योंकि हमने यहाँ पे 40 डिग्री तो लिया था, ठीक है। इतना काम हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक बार आपको रिकैप दे देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जब पूरा पेरीमीटर का आपने एक 9.5 सेंटीमीटर आपने एक लेंथ ड्रॉ कर लिया, इसका हाफ यहाँ पर लिया, इसका हाफ यहाँ पर लिया, दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब देखो क्या करना है, अब आपको ये साइड, इसको आप कोई भी नाम दे दो, ये पूरे सेगमेंट को आप ए बी नाम दे दो, ठीक है। अब जो सेगमेंट ए पी है और सेगमेंट बी पी है, इन दोनों का आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए अभी हम रूलर लेके ड्रॉ कर दे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो सबसे पहले आपको पता है आपको मोर देन हाफ लेना है यहाँ पे, जो कि आपका मोर देन हाफ। आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर भी आपने लिया, मोर देन हाफ पे आपने एक आर्क को ड्रॉ कर लिया। अब आपको इसको लेना है सेम लेंथ, या फिर आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहाँ पर एक आपको मार्क ड्रॉ करना है और फिर एक मार्क आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको सेम वही लेंथ से आपको यहाँ पर लेना है, एक आर्क ड्रॉ करना है और फिर आपको एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों आर्क ड्रॉ हो चुके हैं। अब आपको इनके बीच में एक एक पॉइंट आपको नाप लेना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक पॉइंट। अब आपको बनाना है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो यहाँ पे अपने स्केल को रखो, यहाँ पर भी मेजरमेंट लो और बना दो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। देखो एकदम बीच से जा रहा है और कैसे ये एकदम अच्छे तरीके से इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब सेम वही काम आपको साइड बी बी के साथ करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे आपको लेना है मोर देन हाफ, यहाँ पर भी आपको लेना है, अपने राउंडर को रखना है, यहाँ पर भी आपको लेना है मोर देन हाफ। अब आपको इसको एक्सटेंड करना है, यहाँ पर एक आर्क बनाओ, फिर ये देखो अभी दोनों हमारे आर्क एक साथ मिल रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको रफ करोगे, ये जो आपने यहाँ पे एक आर्क बनाया ना, इसको आप रफ करोगे। अब आप इसकी जो मेजरमेंट्स है ना, इसकी मेजरमेंट्स को थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, ताकि ये दोनों एक साथ नहीं मिले। अब यहाँ पर आप एक आर्क करो, क्योंकि देखो अगर एक साथ मिलेगा ना तो वैसे भी आपके टीचर को समझ में नहीं आएगा और आपकी टीचर आपको मार्क्स भी अच्छे नहीं देगी। अगर आप आपके टीचर को सब अच्छे से क्लियरली दिखेगा तो आपको अच्छे से मार्क्स देगी, है ना। देखो ये आर्क आपने बना लिया। अब आप यहाँ पर एक आर्क बनाओगे। देखो हमेशा आपका जो भी आर्क होना चाहिए ना, ये दोनों लाइन के हमेशा पैरेलल, ये दोनों आपने जो आर्क बनाया इसके पैरेलल में होना चाहिए। अगर आपका आर्क इसके पैरेलल में नहीं हुआ ना तो दोनों आर्क आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे इतनी जगह है तो ये आर्क यहाँ से ही जा रहा है। अब ये देखो इतनी जगह है तो ये आर्क भी उतनी जगह में आ रहा है ना। अब देखो कैसे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको देख के बनाया था। देखो कट गया यहाँ पे। अब देखो ये भी कट गया। इन दोनों के बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा है। अब आपको उन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना है अच्छे से, ठीक है। चलिए इनके पहले हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक डॉट बना देते हैं। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका स्केल रखो, यहाँ पर इसको रखो और कर दो एक्सटेंड, ठीक है। अब देखो जब आपने इन दोनों साइड्स का आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया है, तो अब इसके बाद यहाँ पर आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो आपको पता ही है क्या होने वाले हैं, Q और R, है ना। ये रहा आपका Q, ये रहा आपका R। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो P और Q है इसको आपको ज्वाइन कर लेना है और P और R को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप मेजरमेंट लिख दो।
यहाँ पे आप अगर आप मेजर करोगे तो भी आपको 70 डिग्री वैल्यू मिलेगी, और अगर आपको नहीं करना है तो भी चलेगा, ठीक है। एक बार हम इसको मेजर करके देख भी लेते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री वैल्यू आएगी, हो सकता है कि 69 डिग्री या फिर 71 72 डिग्री हो जाए, लेकिन इतना 1-2 डिग्री की वैल्यू आपकी चलेगी, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट। देखो हमारा तो एग्जैक्ट 70 डिग्री आ रहा है ना, ये देखो 70 डिग्री का एग्जैक्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए 80 डिग्री वाले को भी हम देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्ट 80 डिग्री बन रहा है हमारा। देखो 80 डिग्री से थोड़ा सा ऑफ है, 81 डिग्री होगा मुझे लगता है, लेकिन इतना अप्रॉक्सीमेशंस चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एकदम अप्रॉक्सीमेटली नहीं लिया था, है ना। तो देखो 1-2 डिग्री का फ़र्क आएगा तो चलेगा आपका, लेकिन उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आना चाहिए, ठीक है। 85 डिग्री ऐसा नहीं आना चाहिए, कम से कम 81, 82, 83 तक आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल PQR जो हमें क्वेश्चन में ड्रॉ करने बोला था। अब इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया एक ट्रायंगल XYZ आपको बनाना है। अब ट्रायंगल XYZ में y की वैल्यू 58 डिग्री है और एंगल x की वैल्यू 46 डिग्री है, और आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है ना। पहले हम हमारा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका हम रफ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको y और एंगल x की वैल्यू आपको दी गई है ना, तो हम y x को इसका बेस मान लेंगे, ठीक है। y x, तो अभी हमने y x को बेस मान लिया है। अब एंगल y की वैल्यू क्या है आपकी 58 डिग्री है, और आपके एंगल x की वैल्यू है 46 डिग्री। तो यहाँ पे आप 58 डिग्री लिख दो, यहाँ पे आप 46 डिग्री लिख दो। अब बचता क्या आपका z बचता है, ठीक है। आपने z को भी लिख लिया। अब देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सोल्यूशन, यहाँ पर आप लिखोगे कि साइड XY प्लस YZ प्लस ZX इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ये आपको कहाँ था, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या आता है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ना। तो XY प्लस YZ प्लस ZX की वैल्यू है आपकी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप सीधे सीधे यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर की एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक डॉट बनाओ, और यहाँ पर, यहाँ से आपका 10.5 सेंटीमीटर वैल्यू आपकी बन गई है, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे y है तो y का हाफ करो, 58 का हाफ क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको आपका प्रोटेक्टर लेना है, और लेफ्ट साइड में आपको 29 डिग्री वैल्यू को आपको चूज़ करना है, ठीक है। देखो ये रहा आपका 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से एक कम हो जाएगा आपका 29 डिग्री। ये रहा आपका 29 डिग्री, ठीक है। आप 29 डिग्री और इसको आप ज्वाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। ये आपने 29 डिग्री और इसका आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे 29 डिग्री वैल्यू भी लिख दो, ठीक है। अब देखो 46 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा, 46 डिग्री का हाफ हो जाएगा आपका 23 डिग्री, है ना। तो अब आप 23 डिग्री वैल्यू को आप यहाँ पर लिखोगे। देखो 20, 21, 22, 23, ये देखो ये रही आपकी 23 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। अब आप इन दोनों को भी ज्वाइन कर लो, ये भी आपके ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को आप नाम क्या दोगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा आपका Z, है ना। अब यहाँ पे भी आप कोई नाम दे दो, AB यहाँ पे फिर से आप नाम दे सकते हो इसको, है ना। अब देखो AZ और BZ का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसके अभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको बस मोर देन थोड़ा सा आपको हाफ से ज़्यादा लेना है, मोर देन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए वैल्यू आपकी। यहाँ पे आपने एक आर्क ड्रॉ कर लिया, अब राउंडर को यहाँ पे रखोगे, यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब आप उसी मेजरमेंट के साथ आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करो, फिर आप यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ कर दो। अब आप यहाँ पर इन दोनों को कट कर दो, और यहाँ पर भी इसको कट कर दो, ठीक है। अब आपको इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेना है। देखो इनके बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एक डॉट मारोगे, और फिर आप कर दोगे कंस्ट्रक्शन,
ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको सेम वही काम BZ के साथ भी करना है, ठीक है। अब BZ का भी आपको देखो ये हाफ से कम है लेकिन हमें चाहिए मोर देन हाफ, तो आप मोर देन हाफ लोगे, एक यहाँ पे आर्क कट करोगे, यहाँ पर इसको लोगे, आर्क कट करोगे, और यहाँ पर इनको आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये सारे काम आपको एकदम ध्यान से करने, देखो इसीलिए मैं भी बिना कुछ बोले एकदम ध्यान से इसको कर रहा हूँ, कि अगर आपने यहाँ पे ध्यान से नहीं किया, देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा हमारा यहाँ से बच रहा है, तो आप क्या करोगे, आप फिर से वहीं पे आप इसको रखोगे और आप इसको ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, ये हो गया। अब आप इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे एक एक डॉट मार दो और अपना स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अब ये बन गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, और ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, आपको इनको ज्वाइन कर देना है। देखो एकदम क्लीन कंस्ट्रक्शन हमारी हुई है यहाँ पे, और y और x ऐसे लिखा है, तो आप सेम वही तरीके से यहाँ पर भी y और x आप लिख दोगे, ठीक है। अब ट्रायंगल XYZ, देखो ट्रायंगल XYZ जो भी आपको दिया गया था वो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे आप लास्ट और फाइनल वैल्यूज़ भी लिख दो, एंगल y की वैल्यू है 58 डिग्री, एंगल x की वैल्यू है 46 डिग्री, है ना। और एंगल z के बारे में आपसे कुछ पूछा नहीं है तो आप कुछ लिखोगे भी नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका ट्रायंगल XYZ जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। देखिए कितनी क्लीन कंस्ट्रक्शन हुई है, आपको भी सेम यही तरीके से एकदम क्लीन कंस्ट्रक्शन करनी है ताकि टीचर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दे, ठीक है। तो चलिए आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही है। इसमें भी आपको एक ट्रायंगल LMN दिया है और इसमें एंगल M आपको दिया है, एंगल N आपको दिया है और आपको पेरीमीटर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको ड्रॉ करते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था जो भी एंगल्स की वैल्यू दी है आपको उसको बेस मानना है ना, यानी कि साइड MN को आप बेस मान लोगे। यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे साइड MN, ठीक है, देखो MN, ठीक है। अब साइड M जो है उसकी वैल्यू है 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर M की वैल्यू M बनाओगे और यहाँ पे आप 60 डिग्री करोगे, और एंगल N की वैल्यू दी गई थी आपकी 80 डिग्री, यहाँ से आप 80 डिग्री भी ले लोगे, ठीक है। और बचता गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट वो है L, ठीक है। अब देखिए चलिए हम आपका फेयर फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं नीचे यहाँ पे, ठीक है। आपको ये देखिए पेरीमीटर आपको 11 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप 11 सेंटीमीटर की वैल्यू आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे, है ना। 11 सेंटीमीटर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी लेकिन यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, है ना। ये रहा आपका 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर आप एक डॉट मारोगे, यहाँ पर एक डॉट मारोगे और इसको दे दो नाम AB, ठीक है। हम हमेशा से AB नाम देते हैं तो यहाँ पर भी आप AB ही नाम दो, ठीक है। ये आपका 11 सेंटीमीटर। देखिए 11 सेंटीमीटर ना आप थोड़ा दूर लिख दीजिए, है ना, नहीं तो अभी आप जब ये ट्रायंगल बनाओगे ना ऐसा लगेगा कि MN की वैल्यू 11 सेंटीमीटर है, तो 11 सेंटीमीटर को थोड़ा दूर कर लो, ठीक है। ठीक है, अब सही है। अब देखिए एंगल M की वैल्यू कितनी दी गई है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आप अपने प्रोट्रैक्टर में आप कितनी वैल्यू लोगे, आप 60 का हाफ लोगे। अब 60 का हाफ कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू आप यहाँ पे ले लोगे। थोड़ा सा हम इसको अलाइनमेंट कर देते हैं साथ में, फिर मैं यहाँ पे 30 डिग्री वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आप 30 डिग्री पॉइंट पे आप एक डॉट मारोगे और यहाँ से आप इन्हें ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ से 80 डिग्री का हाफ लेना है। 80 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप 40 डिग्री का हाफ लोगे, यहाँ पे एक डॉट मारोगे और इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम क्या देना है, आपको L नाम देना है, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब देखिए अब आपको साइड AL और साइड BL इन दोनों का आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पे आप L के ऊपर आप ये वैल्यू को इस राउंडर के पॉइंट को रखोगे, इसका थोड़ा सा ज़्यादा करके मोर देन हाफ लोगे,
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, इस साइड ए पर आप इस राउंडर के पॉइंट को रखोगे, देखो ताकि ये स्लिप नहीं हो तो हम इसको थोड़ा प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक और आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप वही मेजरमेंट्स के साथ आप यहाँ पर 2 आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब देखो जो 2 आर्क है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से ही जाने चाहिए, है ना। देखो हमारे दोनों आर्क इन दोनों के बीच में से ही जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर उसी राउंडर को रखो और यहाँ से आप एक आर्क ड्रॉ करो, फिर आप यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यह हमने यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट डाल देना है और फिर आपको इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जब देखो अब दिख रहा है ना हमें दोनों पॉइंट साथ में स्केल के नीचे जा रहे हैं, तो आपको इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये आपने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। अब आपको उसके बाद क्या करना है, साइड BL का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना। देखिए साइड BL यहाँ पर आपको मोर देन हाफ लेना है, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। L के ऊपर आपका राउंडर रखना है, फिर यहाँ पर भी आपको मोर देन हाफ लेना है और फिर वही मेजरमेंट्स के साथ यहाँ पर भी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, यहाँ पर इस आर्क को आपको ऐसे कट कर लेना है, ठीक है। अब कट करने का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ कि इसका ध्यान आपको कैसे रखना है। ये देखिए ये हमने 2 यहाँ पे आर्क बना लिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसी पॉइंट के थ्रू, इस पॉइंट के थ्रू नहीं करना है आपको, ठीक है। इस पॉइंट पे पहले ही आप बनाते यहाँ पे एक डॉट मार लो, ताकि ना आप इसके थ्रू अगर आप पास कराने लेके गए ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर कितने सारे क्रॉस है, लेकिन आपको सही क्रॉस के थ्रू ही आपका पॉइंट पास कराना है, ठीक है। जो भी हमने एकदम फ्रेश ड्रॉ किया है उसी को, ठीक है। देखो ये पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये भी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो चलिए अभी हम इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों साइड्स को आपको ज्वाइन कर लेना है अच्छे से, ये हो गया। फिर आपको L को भी यहाँ से ज्वाइन कर लेना है। अब ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या है, तो आपको पता ही है, ये है आपके M पॉइंट और N पॉइंट। अब N की वैल्यू आप लिख लो यहाँ पे 60 डिग्री, है ना। और N की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू है आपकी 80 डिग्री, है ना। यहाँ पे भी हम 30 डिग्री लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हम 40 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्राइंगल LMN आपको ड्रॉ करना है जिसका पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा रफ फिगर बनाया, फिर उसके बाद हमने हमारा फेयर फिगर बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट 4.3 भी कंप्लीट हो गया और इसी प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स, ये चैप्टर 4 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो काफ़ी आसान प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको कंस्ट्रक्शन से डर नहीं लगता तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। और अगर आपने मेरे साथ यहाँ पे सारे कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर लिए हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको एकदम अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।